आरएस प्रवीण कुमार ने दे डाली खुली चुनौती। बसपा ने किया छात्रों के समर्थन में बड़ा आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जिस तरीके से देश में लोकसभा 2024 के चुनाव का माहौल है, इसके साथ साथ कई ऐसे मुद्दे जो जमीनी हकीकत पर तमाम सरकारों ने वादे और गारंटी तो की, लेकिन वास्तविकता उसकी जमीनी स्तर पर पूरी तरीके से शून्य नजर आती है। और वही तस्वीरें निकल कर आ रही है तेलंगाना से, जहां पर बता दे कि तेलंगाना में जिस प्रकार कांग्रेस ने सरकार बनाई और सरकार बनाने के पहले तमाम तरीके की बड़ी बड़ी गारंटियां की। अब बता दे कि ये भी बात कही गई कांग्रेस की ओर से कि जैसे जैसे हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम इस तेलंगाना में रहने वाले तमाम छात्रों की जो समस्या है इसका निवारण करेंगे और इसकी गारंटी भी देंगे। लेकिन वास्तविकता आज ये है कि इन तमाम गारंटी सिर्फ और चुनावी जुमले साबित हुए हैं। तमाम ही वास्तविकता में उन तमाम गारंटी पर किसी भी तरीके से ठोस कार्रवाई या फिर उसके ऊपर में कहने के निर्णय तमाम सरकार का देखने को नहीं मिल रहा है। बता दें कि तेलंगाना के जो कांग्रेस के माध्यम से जो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है, इनके माध्यम से जो सरकार चल रही है और इसी सरकार के मद्देनजर रखते हुए तमाम जो गारंटियां समय के मुताबिक की गई थी, वो गारंटियां पूरी तरीके से अब एक जुमले के तौर पर साबित होते हुए नजर आ रही है। ऐसे में इन तमाम चीजों का पर्दाफाश करते हुए बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार, इन्होंने हैदराबाद में एक बड़े आंदोलन का आगाज कर दिया। इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर छात्र मौजूद थे। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के हजारों के तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता भी मौजूद थे और इन छात्रों का पूरी तरीके से समर्थन करने का काम बहुजन समाज पार्टी के जरिए किया गया है। और इस पूरे के पूरे आंदोलन के जरिए तमाम बड़ी बातें डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार इनके जरिए की गई है। उन तमाम बातों से भी आपको रूबरू करवाएंगे कि आखिर किस तरीके से मांगों को लेकर और खास तौर पर कांग्रेस की चलने वाली तमाम नीतियों का पर्दाफाश करने का काम डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार इनके जरिए किया गया है। जिस तरीके से एक बड़ा आंदोलन हैदराबाद की सड़कों पर किया गया और खासतौर पर तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार, इन्होंने अपने बयान में जो कुछ बातें कही है, जिनमें तमाम खासतौर पर जो मांगे है वो मांगे आपके सामने में रख दूं। यहाँ पर आरएस प्रवीण कुमार का यह कहना है कि गुरुकुल की तमाम जो स्कूल है यहाँ पर हमने धरना देने का काम किया है। छात्रों के जो परिवार है ये न्याय को लेकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। छात्रों की समस्या इस प्रकार है कि तमाम तरीके से बड़े पैमाने पर एससी एसटी से आने वाले जो छात्र हैं ये लगातार आत्महत्या करते हुए नजर आ रहे हैं और ये लापरवाही बताई जा रही है सरकार की। अगर ये आत्महत्या तमाम एससी एसटी से आने वाले विद्यार्थी कर रहे हैं, इसके पीछे की लापरवाही सरकार की है। इसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो वह सरकार है, क्योंकि छात्रों की आत्महत्या करना ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी ठहराता है। इतना ही नहीं तो छात्रों के माध्यम से जो आत्महत्या की जा रही है तो सरकार की ये भूमिका है कि उन तमाम चीजों पर सही मायने में संज्ञान लेकर आखिर ये आत्महत्याएं क्यों हो रही है, क्यों एससी एसटी समाज से आने वाला जो विद्यार्थी वो आत्महत्या करने पर मजबूर है, इसकी वास्तविकता को जानने समझने और इसका सही मायने में संज्ञान लेने का काम ये सरकार का ऐसे वो बिल्कुल भी करते हुए नहीं नजर आ रही है। कांग्रेस विपक्ष में है तो एक तरफ से काम करती है और सत्ता में है तो दूसरे तरीके से अपना दोहरा चरित्र दिखाने का काम कांग्रेस के जरिए किया जा रहा है। सत्ता में आने के पहले तमाम तरीके से वादे किए जाते हैं, लेकिन जब सत्ता में आए जाते हैं तो दूसरे तरीके से काम करती है। मतलब कि अपनी मनुवादी जातिवादी विचारधारा को बरकरार रखने का काम ही कांग्रेस के जरिए किया जाता है। ये बातें डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार के माध्यम से लगातार कही जा रही है और बातें ये भी की जा रही है कि हमारे जो गरीब बच्चे हैं इनकी 6 गारंटी जो दी गई थी, हमको ये गारंटी नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चों के जीवन की गारंटी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो लगातार गुरुकुल और छात्रावासों में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी है इनके आत्महत्या का जो सिलसिला है इसी प्रकार बरकरार रहेगा, थमेगा नहीं। ऐसे में सरकार का नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन एससी एसटी समाज से आने वाले जो विद्यार्थी, इनके परिवार है, इनके जो माता पिता है, इनका कहने के बड़ा नुकसान होगा और इसकी नुकसान की भरपाई करना ये भी आवश्यक है। इसके साथ साथ डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार का यह कहना है कि मुख्यमंत्री रेवंत जो रेड्डी है वो तुरंत एससी एसटी से और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रियों की नियुक्ति कराए, जिसके कारण तमाम तरह के छात्रावासों में होने वाली आत्महत्याओं पर रोक लग सके।
और इतना ही नहीं तो तमाम जो आत्महत्याएं लगातार हो रही है, इसके पीछे की आखिर मुख्यतः वजह क्या है, और वजह जानने के बाद में जो भी आरोपी साबित होते हैं उनको कड़ी कार्रवाई होते हुए उनको दंडित करना चाहिए, ये भी लगातार मांगी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार के जरिए की गई है कि तमाम जो परिवार है जिनको जो परिवार है जिनको कहने की तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरीके से कई ऐसे छात्र हैं जो अपने परिवारों में मुख्य भूमिका में जिम्मेदारी में है, ऐसे में तमाम उन विद्यार्थियों की आत्महत्या करने के बाद में परिवारों का अब आर्थिक जो कहने की समस्या है वो बढ़ चुकी है, और ऐसे में उनकी आर्थिक समस्या का निवारण करने के लिए सरकार उन तमाम छात्रों के परिवारों को, उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि भी दी जाए, ये भी मांग की गई है। इतना ही नहीं तो मृतक परिवार जो है, जो आत्महत्या करने वाले जो तमाम छात्र है उनके परिवार है, उनके परिवारों को एक सरकारी नौकरी भी देने की मांग की जा रही है। इतना ही नहीं तो देश भर के सभी कल्याण गुरुकुलों में और छात्रावासों में विद्यार्थियों के लिए मनोवैज्ञानिकों की भी नियुक्ति होना चाहिए, जिसके कारण जो मानसिक रूप से जो प्रताड़ना की जा रही है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर अनेकों प्रकारों से जो प्रताड़ना है छात्रावासों में, स्कूलों, कॉलेजों में और गुरुकुलों में देखने को मिलती है, इन तमाम समस्याओं का निवारण करने के लिए मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति भी होनी चाहिए। और इतना ही नहीं तो सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थाएं है, यहाँ पर काउंसलरों की भी नियुक्ति होनी चाहिए। ये तमाम बड़ी बातें डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार के जरिए आज के इस धरना प्रदर्शन के आंदोलन के तमाम माध्यम से की गई है, और लगातार वो अपनी बातें इस आंदोलन के जरिए रख रहे थे। तो इससे समझना आवश्यक हो चुका है कि देश की वास्तविकता किस प्रकार है। तेलंगाना के हैदराबाद में जो बड़ा आंदोलन करने का काम डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार इनके जरिए किया गया, छात्रों के समर्थन में आंदोलन हुआ और तमाम बड़ी बातों को लेकर डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार ने अपने मुद्दों को रखा है, जिसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो नियुक्ति होनी चाहिए काउंसलरों की। इतना ही नहीं तो एससी एसटी से और धार्मिक अल्पसंख्यक के जो कल्याण के मंत्री है, इन मंत्रियों की भी नियुक्ति होनी चाहिए। और ऐसे जो परिवार है, जिन परिवार को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके ही परिवारों के लोगों के माध्यम से जो आत्महत्या की है, आर्थिक संकट कहने के अब आ चुका है, इसका निवारण करने के लिए 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि भी उनको प्रदान की जाए। और इतना ही नहीं तो ऐसे जो परिवार है जो आर्थिक समस्याओं के साथ जूझ रहे हैं, उन्हें तमाम मृतक के परिवारों के परिजनों को एक सरकारी नौकरी भी मुहैया करवाई जाए। ये तमाम मुद्दों को लेकर आज बहुजन समाज पार्टी ने हैदराबाद की सड़कों पर बड़ा आंदोलन करने का काम किया है। और जो गूंगी बहरी सरकार तेलंगाना में कांग्रेस की चल रही है, इन सरकारों के कानों में जू रेंगना चाहिए, तमाम मुद्दे उनके कानों में जाने चाहिए, उन मुद्दों को लेकर भी अपनी आवाज को बुलंद करने का काम, तमाम छात्रों का समर्थन करने का काम डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार के जरिए बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से किया गया है। तो इस पूरे के पूरे मसले पर लगातार लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तेलंगाना में पेपर लीक से लेकर तो अनेकों मुद्दे कहीं न कहीं भी जमीनी हकीकत बन चुके हैं, अपने चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। इसके पहले केसीआर की सरकार तेलंगाना में चल रही थी, और केसीआर के सरकार के चलते इस प्रकार के भ्रष्टाचार और घोटालों के मामले अपने चरम सीमा पर थे। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस सरकार में आती है कि हम इन चीजों को अब फिर से एक बार दोहराने का काम नहीं करेंगे, कानून के माध्यम से कानून के राज को प्रस्थापित करने का काम करेंगे, और तमाम जातिवादी मनुवादी विचारधारा जो तेलंगाना में काम कर रही है उसको भी बर्खास्त करने का, उनको भी कहने के अब लगाम लगाने का काम किया जाएगा। लेकिन वास्तविकता जो है वो कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर कांग्रेस की सरकार के जरिए देखा जा रहा है, और जिसका पर्दाफाश करने का काम बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार इनके जरिए किया गया है। इस पूरे के पूरे मसले पर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।